वो कह रहे हैं कि एक आपने जंग लड़ ली इतने दिन, भारत के साथ एक भी मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। देखें, इसका अक्सर सेनेटर साहब अक्सर ये कहते होते हैं कि दो गलत काम जो है किसी एक दुरुस्त चीज को वो साबित नहीं कर सकते। हमें तो ये वैसे भी कहते हैं हम बुरे लोग हैं, वैसे हम इतने बुरे नहीं है जितना ये हमें कहते हैं। हमारे लीडर ने, उनकी पार्टी ने, उनकी जमात ने खुलकर मोदी सरकार को न सिर्फ कन्फ्रंट किया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के बगैर हमने जंग जीत के भी दिखाई। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वो जंग जीत कर दिखाई। किस मैदान में भी, बुनियाद पे कह रहे हैं फिजा कि में पीटीआई भी। ने सपोर्ट नहीं किया फिजा था हुकूमत को उस जंग में? मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं क्योंकि इनके बड़े स्टॉलवर्ट किस्म के वो है लीडर है उमर अयूब साहब, जिन्होंने अपोजिशन लीडर के पोजीशन पे खड़े होकर कौमी असेंबली में जो स्टेटमेंट दी थी, मेरे ख्याल में वो शर्मनाक थी। इनके लीडर की एक बहन है अलीमा खानम, उन्होंने कहा था कि ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है। इनकी एक दूसरी खातून है, अच्छा। मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि खुंडी ना कड़का सोड़िया ते सीधे आ, ते पता नहीं किसी और ने वो जो इनके सपोर्टर्स में से हैं दो चार, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन यूट्यूबर्स का, शहबाज गिल ने क्या कहा वगैरह वगैरह, उसकी कंपनी के जितने लोग हैं वो सारे एंटी थे। जब इनको पता चला कि पाकिस्तान जंग इंडिया से जीत रहा है, ये मजबूर होकर शर्म के मारे या के हमारे साथ मिले, वरना ये मिल नहीं रहे थे, ये तो उनको वेलकम कर रहे थे। और ये लोग तो वो लोग हैं, जब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस का वाकया किया था तो ये लोग तो वो बोली बोल रहे थे जो इंडिया बोल रहा था। इनकी पार्टी के एक दूसरे हजरत हैं अच्छा। अब्दुल समद याकूब साहब, आप उनकी स्टेटमेंट उठा लें कि इंडियन टीवी चैनल पर बैठकर उसने क्या क्या लग़वियात नहीं बोले हैं। तो आप इनसे ये तवक्को ठीक। रखते हैं कि इनका लीडर बोलेगा इजराइल के खिलाफ, इनका लीडर बात करेगा फलस्तीन के हक में? नो वे, कभी भी नहीं। जो अच्छा लोग फॉरेन चले, फंडिंग अच्छा में ये सवाल पैसे का लेते जवाब तो हैं, आपने दे दिया। पैसे पकड़ते हैं, आपने तो जिनकी स्पॉन्सरिंग होती है, ठीक फंडिंग है, होती ठीक है है। मैं इजराइल से, वो उसके ओके खिलाफ ओके स्टेटमेंट मैं लिख सकते हैं? ठीक कभी भी नहीं। ठीक ठीक ठीक, इससे इनसे मैं वो जवाब हुमायूं साहब उनका हक है जवाब देना, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आप ये बताएं कि एक सवाल जो मेरी टीम ने जिसके बारे में हुमायूं साहब ने कहा है कि उसे आपको अपडेट करना चाहिए, मेरी टीम भी सुन ही रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि उन्होंने एक सवाल मुझे दिया है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की सीटें अपने अपना हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ एपीसी में क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? ये बताएं आप जरा, आपने क्यों बायकॉट किया पीटीआई की एपीसी का? बिकॉज अबसार आलम साहब, वो शेर आपने सुना होगा, आपको मुझे क्या शेर पढ़ाने और सिखाने की जरूरत है कि मैं आपको सुनाऊं? लेकिन वो कहते हैं ना कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। मगरिब की नमाज तब होती है जब मगरिब की अजान हो जाए, ईशा की नमाज तब अदा की जाती है जब ईशा की अजान हो जाए। इनकी सारी नमाजें कज़ा हो चुकी है, इनकी सुन्नतें और वाजिबात भी कज़ा हो चुकी हैं। ये इस वक्त नफली इबादत के चक्कर में है कि सिर्फ लोगों को इकट्ठा किस बात करके पे, ये क्या क्या एनालॉजी आप दे रहे हैं? कि हमने मतलब क्या है अमन इसका? के लिए, कि हमने अमन के लिए एक जिरगा किया। हालांकि जब हमने अमन के लिए इनको बुलाया था, उस वक्त बुलाया था, उस वक्त वो जरगा तो उस वो तो वक्त किया छोड़ था देना, लेकिन जब उसके सूरज बाद जल नहीं, रहा वो था। नहीं आए वो तब, लेकिन आपने फिर भी उनके साथ बैठ के सीटों की वो जो तकसीम है उस पर तो एग्री किया ना, सीटों की तकसीम पे और एग्री कर लिया, दहशतगर्दी अच्छा, के अगर खिलाफ आप, सूबे में उस पर ये एग्री दो आप चीजें, दोनों साइड्स क्यों नहीं कर रही? अब सारा आलम साहब, ये दो चीजें हैं। मैं आपको पहले सीटों की बता देता हूँ। सीटों में बात ऐसी थी, हमने जमहूरियत की लाज रखनी थी, वरना 93 मेंबर्स है इनके प्रोविंशियल असेंबली में, और 93 में इनके पास 3 दर्जन लोग इंटैक्ट नहीं लोगों थे, वो की सब के जानों की सब, भी तो लाज वो रखनी चाहिए सब, ना। वो, अच्छा मैं पहले सीटों की बात कर लूं। इनके बंदे बिक रहे सीटों थे की बात और होगी ना, इनके उसकी आजाद तफसील में ना बंदे जाए, वक्त कम है। खरीद रहे थे। अब आता हूं मैं अमन की बात पर और एपीसी पर। अली यमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पीस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। वो इररिलेवेंट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वात और वजीरिस्तान के रास्ते, काशगर के रास्ते, इन्होंने टेररिज्म को, टीटीपी को इंपोर्ट किया।
हाथ से पकड़ कर लाए हैं, ये लोग उसके जिम्मेदार हैं, वरना ज़र्ब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद के बाद कोई बदअमनी नहीं थी। ठीक, ये ठीक, दोबारा इस सूबे को, ठीक, उस माइन मुल्क साहब, को ये बर्बादी और दहशतगर्दी में झोंक कर गए हैं। दैट्स इट। ठीक है। हमारे साहब देखें, आपने झोंका है, वो कह रहे हैं आप लेके आए वापस, और उन्होंने उमर अयूब का, अलीमा खान का और समाज यूकुफ का नाम लिया, एक और भी खातून का नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कुंडी ना खड़का, वो पंजाबी का उन्हें शायद पूरा आता नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं बोलना चाहता। तो आप मुझे ये बताएं, इस तरह के अल्फाज जब जंग के दौरान, शहबाज गिल आपका मुशीर था, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को आपकी हुकूमत और आपके साथ जो उसके पालने वाले थे उसके मुँह में पैसे देते रहे रोज़ाना हर महीने करोड़ों के, उन्होंने बैठ के बाकायदा मुहिम चलाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ उस वक्त जब जंग हो रही थी, और आज भी वो कोर कमेटी का मेंबर है डॉक्टर शहबाज गिल। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ISPR और अता तारर, जो कि अता तारर उनमें से है जो कि PTI को सबसे ज़्यादा, मतलब उसको तो मौका मिलना चाहिए, वो इख्तियार वली से भी 2 हाथ आगे हैं। ठीक है, ठीक है ना। इन्होंने ऑफिशियली PTI के यंगस्टर्स का इन्होंने किया था। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूंगा। एक मिनट है सर, किसी जमात का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी जमात का नाम नहीं लिया, दिखा दें किसी जमात का नाम। मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ड्यूरिंग दैट वॉर जो ऑफिशियल हैंडल है PTI का और ऑफिशियल हैंडल है PMLN का, उनके वहां से कितने ट्वीट हुए, उनमें कितने ट्वीट मोदी के खिलाफ हुए, कितने ट्वीट जनरली हुए, मैं उसी दौरान में ड्यूरिंग जंग की बात कर रहा हूं। एक मिनट, होल्ड ऑन, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अच्छा उसमें फर्क मैं बता देता हूं। इनके टोटल मेरे ख्याल में हंड्रेड्स में थे, 500 एंड समथिंग, 600 ट्वीट्स हुए टोटल। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड ये वर नॉट इवन 10% ऑफ आवर ट्वीट हैंडल्स। अच्छा, नंबर 2, इनकी जो रीच थी, मैं आपको बता देता हूं, इनकी रीच मिलियंस में भी नहीं थी। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ना, मैं आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। नहीं, कोई नहीं है फैक्ट्स फिगर, मैं आपको बता रहा हूं। आप कैसे बता सकते हैं कि ये नौजवान जो कर रहे हैं ट्वीट्स, इनका ताल्लुक PTI से और इनका नून लीग से? सर जी, जब आपको पता चल सकता है, जब गालियां पड़ती है, आप कहते हैं ये तो PTI का बंदा है। अच्छा, तो फिर जब वो अच्छा करोगे तो तब भी PTI का ही होगा ना। ये अच्छा करते हुए PTI का नहीं है और गंदा करते हुए PTI का हो गया। नाम लिया है डॉक्टर शहबाज गिल का, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। मोहित पीरज़ादा तो आपके दोस्त हैं। मोहित पीरज़ादा इज जस्ट लाइक यू, ही इज एन एंकर, ही इज एन एंकर लाइक यू, ही इज एन एंकर लाइक यू। की माफी मांगता हूं। देखिए ना, ये तो उनसे पूछे कि उनकी बदकिस्मती आपकी बदकिस्मती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरे दोस्त रहे कभी। ही इज एन एंकर पर्सन, he used to be picked up by them. I don't know, people say there are other anchors which are picked up. गलत, जिसको जो भी पिकअप करे गलत। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने भी बात की है ना, अभी एक कर्नल साहब और उनकी बेटी की डेथ हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ DHA पिंडी में। बिल्कुल, आपने PTI के नॉन जो अकाउंट्स हैं PTI के नॉन, मैं ऐसे जनरल बच्चों की बात नहीं कर रहा, उनके ट्वीट्स आप पढ़ें तो आप कुछ दिल दुखेगा, मैं ये कह सकता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक फौज से था? सर नहीं सर, मैं रिटायर्ड था। सर एक मैं बताऊं सर, मैं ऑनेस्टली मेरा दिल दुखता है हर उस शख्स पे। मेरे वालिद साहब फौज से थे, मैं जानता हूं कि क्या पेन होगा, लेकिन एक मिनट सर, बहुत कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान में एक्चुअली 95% चीजें गलत हो रही हैं, हर तरफ से गलत हो रही है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, हर तरफ से गलत हो रही हैं। ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। If you want कि पाकिस्तान ठीक हो, we have to first tell the truth, then we have to do the reconciliation. अगर आप सच नहीं बोलोगे, reconcile नहीं करोगे, ये पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं होगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जो चीज थी ना बहुत गलत थी, जिसने भी कहा बहुत गलत थी, लेकिन इसके पीछे जो चीज है वो एक नफरत है जो कि नहीं होनी चाहिए।